तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बड़ी खबरें लेकर आए हैं। आज दिन भर की मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। इस एक वीडियो में तमाम बेहद बड़ी खबरें शामिल की गई हैं। सही सही खबरें आप तक पहुंचे इसके लिए आप बस वीडियो में साथ में बने रहिए। फटाफट अंदाज में विस्तार से हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। वहीं अगर आप भी मानते हैं कि जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। बिग ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। बीजेपी जेजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय। हरियाणा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव। हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह प्रस्ताव रखा है। अविश्वास प्रस्ताव पे यहाँ पहले चर्चा होगी फिर वोटिंग होगी। दोस्तों देख सकते हैं अपडेट हरियाणा से। तो दूसरी तरफ पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान। बोले राष्ट्रपति शासन लगाने जैसी बातें की जा रही हैं। एक बार नहीं 100 बार राष्ट्रपति शासन लगा दो। 100 कुर्सियों को कुर्बान कर देंगे। एक भी शुभकरण को मरने नहीं देंगे। गौरतलब है 21 साल के नौजवान किसान शुभकरण की गोली लगने से यहाँ पे मौत हो गई, जिसके बाद यहाँ पे पंजाब सीएम भगवंत मान का ये बयान सामने निकल के आया है। सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर, पूर्व बीजेपी नेता जो आए दिन अक्सर मोदी सरकार खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते रहते हैं, इनके 30 परिसरों पर रेड पड़ी है सीबीआई की। राहुल गांधी बोले सच कहो तो सीबीआई घर भेज दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बताते चले किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर और अन्य 29 जगहों पर छापेमारी की, जिसको लेकर जमकर राजनीतिक बवाल मचा है। मामले पर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने कहा किसान एमएसपी मांगे उन्हें गोली मार दो, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातें तक सुनने से इनकार कर दो, और अगर पूर्व गवर्नर सच बोले तो उनके घर सीबीआई भेज दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों भारत को विश्व में मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। यहाँ पर राहुल गांधी ने अन्य कई मुद्दे उठाए हैं इस दौरान और कहा कि मोदी जी जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता 24 के आम चुनाव में इसका जवाब देगी। वहीं सत्यपाल मलिक ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी उन व्यक्तियों की जांच ना करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई। मेरे पास 4 से 5 कुर्ते पैजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाही सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग कर रहा है। मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। मैं किसान का बेटा हूं, ना डरूंगा ना झुकूंगा। सत्यपाल मलिक का ये बयान है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अपडेट है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 24 फरवरी को यूपी के मुरादाबाद और अमरोहा में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी। दोस्तों बताते चले इससे पहले जब वह यात्रा में शामिल होने जाने ही वाली थी उससे ठीक पहले उनकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल में भर्ती होने के कारण वह यात्रा का हिस्सा नहीं बन पाई। लेकिन मुरादाबाद अमरोहा में यात्रा ज्वाइन करेंगी प्रियंका गांधी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव 25 फरवरी को यूपी के आगरा और फतेहपुर सीकरी में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। यूपी में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बाद यहाँ पे अखिलेश यादव भी न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे। आगरा फतेहपुर सीकरी में जबरदस्त रोड शो भी होगा। दोस्तों लोकसभा चुनाव दिल्ली के बाद इन राज्यों में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। इतनी सीटों पर डील तय हुई। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच 24 के चुनाव को लेकर दिल्ली में सीट शेयरिंग लगभग तय हो गई है। दोनों पार्टियां कभी भी दिल्ली में गठबंधन का ऐलान कर सकती हैं। दिल्ली के अलावा कांग्रेस और आप के बीच कई अन्य राज्यों में बातचीत जारी है, जिनमें हरियाणा, गोवा, गुजरात, असम जैसे राज्य शामिल बताए जा रहे हैं। इन राज्यों में दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बैठकें भी हो रही हैं। ताजा अपडेट आ रही दोस्तों, दिल्ली की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार सकती है। ये फॉर्मूला तैयार किया गया है जिसकी आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। इलेक्शन 2024 को लेकर बोले हैं शरद पवार, मोदी हैं तो नामुमकिन है। शरद पवार बोले बीजेपी को 50% सीटें भी इस बार नहीं मिलेंगी। एनसीपी शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार ने कहा कि इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी भाजपा की टैग लाइन मोदी है तो मुमकिन है को पलट देंगे। कोल्हापुर में पत्रकारों से
बातचीत करते हुए पवार ने कहा कि आगामी चुनावों में यह मोदी है तो मुमकिन है नहीं होगा, यह मोदी है तो नामुमकिन है होगा। शरद पवार ने कहा कि भाजपा 2024 चुनाव को लेकर आशंकित है, वह असहज है, उसे भरोसा नहीं कि वह 24 का चुनाव जीत पाएगी। पवार ने कहा कि भाजपा आगामी चुनाव जीतने के प्रति आत्मविश्वास की कमी इसी बात से देखी जा सकती है कि वह पार्टियों को तोड़ने और बड़े नेताओं को अपने खेमे में लाने की पूरी कोशिश कर रही है। पवार ने कहा कि कुछ सर्वे से पता चला कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को वह सीटें नहीं मिलेंगी जिन पर उसकी नजर है। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में एक सर्वे कहता है कि भाजपा को 50% सीटें भी नहीं मिलेंगी। बड़ी खबर दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने साझा की है ताजा जानकारी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नोटबंदी कर दी गई थी क्योंकि मोदी सरकार चाहती थी कि कुछ पार्टियां चुनाव न लड़ पाएं। ठीक उसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों पर यहाँ पे इनकम टैक्स का ये रेट दिखाती है कि ये कार्रवाई भी ठीक उसी प्रकार से है। बता दें कांग्रेस के रुपए सीज किए गए हैं और कुछ यहाँ पे दोस्तों कर के तौर पे काट भी लिए गए हैं खातों से। जयराम रमेश ने कहा इसका एक ही मकसद है, कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए ताकि वह चुनाव ही न लड़ पाए। बड़ी खबर दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन के विरोध में एकत्रित हुए हजारों प्रदर्शनकारियों को अभी अभी जंतर मंतर से गिरफ्तार किया है। उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह व अन्य सभी भी गिरफ्तारी देने पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं बैलेट पेपर की मांग दिन पर दिन तेज होती जा रही है और प्रदर्शन इतना जबरदस्त था कि दोस्तों चुनाव आयोग और सरकार बैकफुट पे दिखाई दिए। जिस आदेश से मणिपुर सुलगा हाई कोर्ट ने उसे पलटा, मैतेई को नहीं मिलेगा एसटी का दर्जा। मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा देने वाले आदेश को हाई कोर्ट ने पलट दिया है। हाई कोर्ट का मानना है कि उस आदेश की वजह से राज्य में अशांति पैदा हुई थी। पिछले साल मार्च में ही हाई कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा देने पर विचार करना चाहिए। उस एक आदेश की वजह से हिंसा भड़क गई थी और कुकी समाज में आक्रोश भी पैदा हो गया था। आपको बता दें मणिपुर हिंसा के बाद 200 लोगों की मौत हो चुकी थी, कई घायल, अपराध चरम पर पहुंच चुका। हैरानी की बात तो यह है कि इतने महीने बाद भी जमीन पर तनाव कम नहीं हुआ। रोज की हिंसक घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट का ये बड़ा आदेश सामने निकल के आया है। 3 मार्च को बिहार में तेजस्वी यादव की अगुवाई में एक रैली होने जा रही जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। 3 मार्च को ही बिहार में सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में एक रैली होगी जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। देखने वाली बात होगी इसमें भीड़ किसकी रैली में ज्यादा होती है, लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ पे बिहार के एक लोकप्रिय नेता हैं। उनकी रैली में लोग कह रहे हैं कि 10 लाख से भी ज्यादा यहाँ पे लोग शामिल हो सकते हैं। सोशल मीडिया पे इसकी चर्चाएं तेज हैं। दोस्तों आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।